Exercise 9.1, question number 6. A 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर्स। उस बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 30 मीटर्स। उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर कोई एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ये हमने मान लिया ये बॉय है। ये जब इस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो लाइन ऑफ साइट ये रहेगी। थोड़ी देर के बाद में ये जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा आगे चला गया, ऐसे हम आगे पढ़ेंगे इसमें, और फिर ये ऊपर की तरफ देखेगा तो लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरीके से रहेगी। ये ग्राउंड लेवल है, इसके पैरेलल आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। कह रहा है कि ये जो बॉय है जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और जब यहाँ पर पहुँच गया इस पॉइंट पे जाके तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉय की हाइट है एग्जैक्टली सेम सी ई जो है उसकी लेंथ भी 1.5 ही रहेगी। ये हो गया 1.5 मीटर। डी सी जो है वो कितना बचेगा डी ई माइनस सी ई। अब डी सी निकालने के लिए आप जब डी ई में से सी ई को माइनस करोगे तो यहाँ पर लेंथ आएगी 28.5 मीटर्स की। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स दी बिल्डिंग। हमने बताना है कि इस लड़के ने इस बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है जी एफ या हम कहें ए बी, एक ही बात है। अब देखिए सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है ए जी विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हमें गिवन था डी ई, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 30 मीटर्स की। अब हमें डी सी फाइंड आउट करना है। डी सी क्या रहेगा डी ई माइनस ई सी। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ से ए जी और सी ई दोनों इक्वल हैं, विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर। यहाँ लिख पाएंगे विच इम्प्लाइज डी सी इज इक्वल टू डी ई है हमारे पास 30 और माइनस ई सी की वैल्यू है 1.5 विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर्स। ये डी सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी, तो ये बनेगी ट्रायंगल बी सी डी और एक बार ट्रायंगल ए सी डी। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस जी एफ और वो इक्वल है ए बी के, तो ए बी फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। ए बी कैसे फाइंड आउट होगा, पहले तो आप ए सी ये लेंथ निकालेंगे, उसके बाद में बी सी फाइंड आउट करेंगे और ए सी में से अगर बी सी को माइनस कर दे तो हमें ए बी मिल जाएगा। सो पहले बात करते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी डी वेयर एंगल सी इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। ए सी डी इस राइट एंगल ट्रायंगल में डी सी हमें गिवन है 28.5, हमें फाइंड आउट करना है ए सी। ये रिलेशन टेंजेंट होता है, सो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई ए सी, विच इम्प्लाइज टेंजेंट 30 होता है 1/√3 विच इज इक्वल टू डी सी अपॉन में ए सी, विच इम्प्लाइज ए सी फाइंड आउट करना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी सी के साथ, और डी सी की वैल्यू है 28.5 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा √3। ये ए सी की लेंथ आ गई। अब फाइंड आउट करेंगे बी सी। बी सी फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी सी डी वेयर एंगल सी इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। इस केस में हमने देखना है डी सी और बी सी के बीच का रिलेशन, ये हमें दिखेगा टेंजेंट से। सो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई बी सी, विच इम्प्लाइज बी सी ऊपर जाएगा
इनटू में टेंजेंट 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू डी सी, और डी सी की वैल्यू है हमारे पास 28.5 विच इम्प्लाइज बी सी विल बी इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई ये रूट 3 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ऊपर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 से नीचे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 28.5 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 3, वो होता है आपका 3। इससे इसको कैंसिल करें तो पहले 9 पे और 0.5, ठीक है, विच इम्प्लाइज दिस बी सी इज इक्वल टू 9.5 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। बी सी हमारे पास आ गया, ए सी हमारे पास है, हमने फाइंड आउट करना है ए बी। ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी विच इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू है 28.5 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस बी सी की वैल्यू है 9.5 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा 28.5 और माइनस के 9.5 विच इम्प्लाइज दिस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू में 28.5 में से 9.5 को जब माइनस करोगे तो यह आएगा 19 हमारे पास, ठीक है, 5 माइनस 5 0, फिर 18 में से 9 गए 9 और 1 रह जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 19 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर्स। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी थी।